हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज हम लोग यहाँ पर यूनियन बजट 26-27 की अपनी हाइलाइट्स पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक जो गवर्नमेंट खर्चे करने वाली है वो हम यहाँ पर जानेंगे। कितनी इनकम वो एस्टिमेट कर रही है, ये सारे पार्ट हम पढ़ेंगे। ऑल्सो ये आपकी एक यहाँ पर नॉर्मल सी हाईलाइट वीडियो है। मतलब अगर बात करें डिटेल्ड वीडियोस की, वो जो 1.5-2 घंटे में बनती है, वो आपको 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगी। क्योंकि आपका एग्जाम है तो अभी आप इससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये पीआईबी हाइलाइट्स आपकी आती हैं जिसमें सारी चीजें ऑलमोस्ट कवर्ड ही होती हैं, तो वो हम अभी कवर कर लेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन में आप पूछ ही सकते हैं। बाकी यहाँ पर आज कमेंट करने में मेरे को थोड़ा लेट होगा, माइट भी मैं कल सुबह तक सारे कमेंट्स के रिप्लाईज कर दूंगी, बट अगर कोई भी डाउट वगैरह है तो थोड़ा वेट कर लेना। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास के साथ में। तो सबसे पहले आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या क्या बातें बोली हैं। तो आपको पता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी कंट्री की प्रेजेंट करती हैं ऑन बिहाफ ऑफ अवर प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ऑफ कोर्स निर्मला सीतारमन जी का ये 9th आपका बजट था। ठीक है, तो निर्मला सीतारमन जी कौन है? यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब जो पहला बजट प्रिपेयर किया गया है ये कर्तव्य भवन में। ठीक है, तो सिंबॉलिक शिफ्ट हुआ है। पहले नॉर्थ ब्लॉक माइंडसेट से अब हम कर्तव्य ड्यूटी ओरिएंटेड गवर्नेंस की तरफ जा रहे हैं। प्रेजेंट किया गया माघ पूर्णिमा गुरु रविदास जयंती के ओकेजन पर। ठीक है, गाइड कर रहे हैं इसको 3 कोर ड्यूटीज हमारी। 3 कोर कर्तव्य इज लाइक ड्यूटी, ओके, हिंदी में कर्तव्य बोलते हैं। तो फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क है यहाँ पर 3 कर्तव्य का। बजट केवल एक्सपेंडिचर ड्रिवन नहीं होगा, इस बार आउटकम ड्रिवन है, मतलब आउटपुट लेकर आना चाहते हैं। ठीक है, ना कि एक्सपेंडिचर्स ही करना है बस। तो कर्तव्य 1 क्या है? ग्रोथ विद रेजिलियंस, प्रोडक्टिविटी, कॉम्पिटिटिवनेस, सप्लाई चेन सिक्योरिटी के ऊपर हम फोकस करेंगे। तो यहाँ पर आपका एक्सप्लोरेट करेंगे ग्रोथ को, एनहांस करेंगे प्रोडक्टिविटी, कॉम्पिटिटिवनेस एंड रेजिलियंस। दूसरा है हमारा कर्तव्य 2, पीपल एज ग्रोथ पार्टनर्स। तो फोकस करेंगे स्किल्स से जॉब्स क्रिएट हो और जॉब से यहाँ पर हम लोगों को एंटरप्राइजेस बनवाने में हेल्प करें, तो स्पेशली सर्विसेज के लिए। कर्तव्य 3, सबका साथ सबका विकास, इंक्लूजन बाय डिजाइन नॉट बाय सब्सिडी अलोन। तो ये अलाइन करेगा विकसित भारत 2047 के साथ में, जहां इंडिया एम करता है टू बी अ हाई इनकम इनोवेशन लेड इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पर सबका साथ सबका विकास हमारे पास रहेगा, रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू ऑल। एक युवा शक्ति ड्रिवन बजट है, फोकस करता है पुअर, अंडर प्रिविलेज, डिसएडवांटेज्ड लोगों के ऊपर, जो कि बैलेंस करना चाहता है इसको एम्बिशन और इंक्लूजन के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे हमारा मैक्रो फिस्कल इकोनॉमिक स्नैपशॉट, जिसमें कि पार्ट एक की सेक्टोरल इंटरवेंशंस और एलोकेशन की बात कर रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे किस तरीके से हमारे पास, देखो एक चीज तो सबसे पहले ये समझना कि हमारे पास ये जो बजट प्रेजेंट किया गया है ये एक्सलरेट कर रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो पहला कर्तव्य हमारा है बूस्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग एंड सेक्टर्स को। तो बायोफार्मा शक्ति, ठीक है, ये एक नई स्कीम लेकर आए हैं बायोफार्मा शक्ति, 10,000 करोड़ 5 साल के लिए। इंडिया अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है जेनरिक्स में, वीक है बायोलॉजिक्स और इनोवेशन में। ग्लोबल फार्मा बायोसिमिलर्स, वैक्सीन, जीन थेरेपीज की तरफ मूव कर रहा है। तो अब इंडिया यहाँ पर मिरर करेगा यूएस का बार्डा और यूरोपियन यूनियन का हीरा मॉडल्स को। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारा यूरोपियन यूनियन है इनका हेल्थ इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस अथॉरिटी है। ऑल्सो यहाँ पर यूएस का एक बार्डा कर मॉडल होता है जिसमें कि वो लोग किस तरीके से हेल्थ इमरजेंसीज को रिस्पॉन्ड करते हैं, उन मॉडल्स को हमें फोकस करना होगा। तो यूएस बायोमेडिकल एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स होते हैं, मेडिकल काउंटर मेजर्स यूज करते हैं, हेल्थ सिक्योरिटी यहाँ पर लेकर आते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे 10,000 करोड़ ओवर 5 इयर्स, ताकि इंडिया को एक ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाया जाए। 3 न्यू नाइपर्स यहाँ पर आएंगे, अपग्रेड करेंगे 7 को, और 1000+ एक्रेडिटेड क्लिनिकल ट्रायल साइट्स हमारी रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में क्लिनिकल ट्रायल नेटवर्क जो है वो डिपेंडेंसी फॉरेन सीआरओस पर कम कर देगा,
और जो नाइपर का एक्सपेंशन हो रहा है इससे टैलेंट और आईपी इकोसिस्टम जो है वो हमारा इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये नाइपर का फुल फॉर्म है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कि एडवांस स्टडीज और रिसर्च के ऊपर काम करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। क्लियर? फिर यहाँ पर सेकंड आपके पास में है इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल प्रोग्राम, एक 5 पार्ट का स्कीम है, कवर करता है सेल्फ रिलायंस फाइबर्स में, मॉडर्नाइज करेगा क्लस्टर्स को, सपोर्ट करेंगे हैंडलूम्स को, प्रमोट करेंगे सस्टेनेबल टेक्सटाइल और इको स्किलिंग समर्थ 2.0 के अंडर। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल मिशन हमारे पास आएगा जिसमें कि पीएलआई, क्लस्टर, एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी, इनको हम कंबाइन करेंगे। टेक्सटाइल में क्या होगा? टेक्निकल टेक्सटाइल में मेडिकल, जियो टेक्सटाइल, डिफेंस, नेचुरल और मैनमेड फाइबर बैलेंस करेंगे। खादी को रीब्रांड करेंगे प्रीमियम सस्टेनेबल फैशन की तरफ। फिर चैंपियन एमएसएमईज की बात कर रहे हैं तो 10,000 करोड़ एसएमई ग्रोथ फंड में यहाँ पर लगाया जा रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे यहाँ पर हमारे पास में फ्यूचर चैंपियंस को क्रिएट करेंगे। आप लोग फ्यूचर चैंपियंस हो। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी पुश, तो पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा 12.2 लाख करोड़ हो गया फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में, फ्रॉम 11.2 लाख करोड़ इन लास्ट बजट एस्टीमेट 25-26। न्यू फ्लाइट कॉरिडोर धानकुनी ईस्ट में और सूरत वेस्ट में डेडिकेटेड बनेंगे। ठीक है, पहले आपको याद होगा यूपी में बन रहे थे और तमिलनाडु में बने थे। अब नेशनल वाटरवेज इन्होंने 10 न्यू वाटरवेज लेकर आएंगे, ओवर 5 इयर्स स्टार्ट करेंगे हमारा NW5 के साथ में। नेशनल वाटरवे 5 हमारा ओडिशा में बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीजें कर रहे हैं? हाई स्पीड मल्टी रेल ग्रोथ कनेक्टर लेकर आएंगे। 7 न्यू कॉरिडोर्स प्रपोज किए गए हैं, मुंबई, पुणे, दिल्ली, वाराणसी, हैदराबाद, बेंगलुरु। सिटी इकोनॉमिक रीजन्स में यहाँ पर काम करा जाएगा। 5,000 करोड़ हर सिटी इकोनॉमिक रीजन में दिए जाएंगे ओवर 5 इयर्स चैलेंज मोड के थ्रू, ताकि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो। ओके, इतना समझ में आ गया? फिर एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर CCUS लेकर आ रहे हैं 20,000 करोड़ का। ठीक है, तो इंडिया जो है वो एंटी ग्रोथ क्लाइमेट पॉलिसी जो है वो नहीं लेकर आएगी, डीकार्बनाइज यहाँ पर करेगी, लेकिन साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पर डी इंडस्ट्रियलाइज नहीं करेगी। तो हमारे पास में कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज, ठीक है, इसकी तरफ हम काम करने वाले हैं। तो एक बार ना मैं आपको और भी थोड़ी सी चीजें बता देती हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें इन्होंने किस किस चीज के बारे में बात की है, तो इन्होंने हमारे पास बायोफार्मा शक्ति के बारे में बात की है। 10,000 करोड़ रुपए पर ईयर दिए जाएंगे इंडिया को। जेनरिक्स में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, जेनरिक मेडिसिन आती है ना, लेकिन बायोलॉजिक्स और इनोवेशन भी हम लेकर आएंगे। फिर इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 आ रहा है। तो हम यहाँ पर अभी तक तो केवल असेंबली कर रहे थे, अब इंडिया के सेमीकंडक्टर 2.0 मिशन के अंडर हम केवल असेंबली नहीं करेंगे, डिजाइन करेंगे, मटेरियल्स यहाँ पर क्रिएट करेंगे और इक्विपमेंट बनाएंगे। तो जो चाइना ताइवान का रिस्क अभी हमें देखने के लिए मिल रहा है, इसे थोड़ा कम करेंगे और हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, AI हार्डवेयर, इनको हम यहाँ पर इम्प्रूव करेंगे। फिर आपको पता है अभी रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाने की बात हो रही है, तो अभी रेयर अर्थ मैग्नेट्स क्या, इन सब की बहुत सारी बात चल रही है। तो हमारे पास में रेयर अर्थ क्या है, मैग्नेट्स है। तो ईवी मोटर्स के लिए, विंड टर्बाइंस के लिए यूज होते हैं। चाइना 70% ग्लोबल प्रोसेसिंग कंट्रोल करता है। तो स्टेट चूज किए जा रहे हैं जियोलॉजिकल लॉजिक के अकॉर्डिंग, ना कि यहाँ पर पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमें स्टेट जो चूज कर रहे हैं हम रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाने के लिए, वो हमारे जियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट स्टेट्स रहेंगे। इनका कोई भी हमारा किससे लेना देना नहीं है, हमारा किसी भी पॉलिटिक्स से। तो तमिलनाडु, केरला, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ठीक है, तमिलनाडु, केरला, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर ये स्टेट्स आपके स्टार्ट हो रहे हैं जहां पर रेयर अर्थ कॉरिडोर्स हम स्टार्ट करेंगे। फिर कैपिटल गुड्स और कंटेनर्स की बात इन्होंने की है कि कंटेनर्स में इंडिया करेंटली चाइना से इंपोर्ट कर रहा है, तो टूल रूम में हम MSME प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग बैकबोन यहाँ पर बनाएंगे। फिर इसके बाद में रेज्यूनेट करेंगे लिगेसिक इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को, तो लुधियाना बाइसिकल में, मुरादाबाद ब्रासवेयर में,
त्रिपुर निटवेयर में इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लो कॉस्ट से हाई प्रोडक्टिविटी की तरफ जाएंगे, लो कॉस्ट से हाई प्रोडक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर और क्या चीजें बोली गई हैं, पहले हम फर्स्ट कर्तव्य ही देख लेते हैं पूरा। जो चैंपियन एसएमईज के बारे में बताया था, तो 1000 करोड़ एसएमई ग्रोथ फंड होगा, यहाँ पर सब्सिडीज नहीं दे रहे, परफॉर्मेंस लिंक्ड कैपिटल होगा। फिर ये ना कॉर्पोरेट मित्रास की भी बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट मित्रास। अब ये कॉर्पोरेट मित्रास क्या करेंगे, तो ये यहाँ पर एक्सट्रीमली आप देखेंगे ब्रिज करेंगे कंप्लायंस और एंटरप्रेन्योरशिप को, स्पेशली टीयर 2 और टीयर 3 इंडिया के अंडर। ठीक है, टीयर 2 टीयर 3 इंडिया मतलब जो सिटीज है हमारी। इंफ्रास्ट्रक्चर पुश में हमारे पास 12.2 लाख करोड़ का कैपेक्स ये दे रहे हैं। तो ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने बढ़ाया है ये 3.4% है जीडीपी के, पिछली बार 3.1% के अराउंड था, इस बार 3.4% ऑफ जीडीपी हमारा कैपेक्स में जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड लेकर आ रहे हैं जो कि कंस्ट्रक्शन फेज रिस्क को हमारा सॉल्व करेगा, बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर फियर जो था उसको खत्म कर रहा है। ओके, इतना याद हो गया। आगे बात करते हैं, लॉजिस्टिक रेवोल्यूशन में ईस्ट वेस्ट डीएफसी लेकर आएंगे। तो दानकुनी से लेकर सूरत तक यहाँ पर एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसमें से हमारे पास दानकुनी वेस्ट बंगाल में और सूरत गुजरात में। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर एक नया डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाना है, ये अनाउंसमेंट कर दी। इसके बाद में नेशनल वाटरवेज बनेंगे, कोस्टल शिपिंग चीपर हो जाएगी। सी प्लेन्स और टूरिज्म में लास्ट माइल कनेक्टिविटी करेंगे, आइलैंड और रिमोट रीजन की एक्सेस दी जाएगी, टूरिज्म बढ़ाएंगे, रीजनल डेवलपमेंट लेकर आएंगे। ओके, क्लियर हो गया इतना। अच्छा, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में भी रिफॉर्म्स की बात की गई है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो हाई लेवल कमिटी बैठेगी ऑन बैंकिंग, हाई लेवल कमिटी ऑन बैंकिंग फॉर फाइनेंस सेक्टर, यहाँ पर रिफॉर्म्स हम लेकर आएंगे विकसित भारत के लिए, जिसमें से पीएफसी और आरईसी की रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी, इंफ्रा एनबीएफसी स्केलिंग हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन जो है इनकी रिस्ट्रक्चरिंग कर इनको लार्ज स्केल ज्यादा एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज बनाया जाएगा, और यहाँ पर पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस को हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो ये जो रिस्ट्रक्चरिंग होगी ये आपकी 46 लाख करोड़ रुपीस तक हो जाती है। ओके, क्लियर, आगे आ जाओ। फेमा यहाँ पर जो है, ठीक है, तो फेमा के नॉन डेट रूल्स ओवरहॉलिंग की गई है, ईज किया गया है एफडीआई और एफपीआई को। तो हमारे पास नॉन डेट रूल्स में क्या आता है, जो इक्विटीज वगैरह हम शेयरिंग करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि जो फेमा है इसमें अब इसके रूल्स को हमने यहाँ पर थोड़ा सा और चेंज करना है, और चेंज कर जो एफडीआई आती है इंडिया में, एफपीआई आती है, इसको ईज करा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो ये भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस यहाँ पर आपके फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड भी आ गए हैं। ओके, चलो नेक्स्ट यहाँ पर, अच्छा ये जो हमारा फेमा में चेंजेस हो रहे हैं, इसमें क्यों हो रहे हैं, ताकि ओवरसीज कैपिटल को इंडिया में लेकर आए। तो यहाँ पर डायरेक्ट पीएमएस एक्सेस दी जाएगी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए। तो अब यहाँ पर गिफ्ट सिटी से होकर नहीं आना आपको। इन्वेस्टमेंट लिमिट्स हमारी बढ़ा दी गई है, तो पहले केवल 5% तक हो सकता था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में, अब 10% कर दी गई है। और एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट सीलिंग भी यहाँ पर आपकी 10% से 24% तक बढ़ा दी गई है। क्लियर, नेक्स्ट आ जाओ। सेकंड कर्तव्य, फुलफिलिंग एस्पिरेशंस एंड बिल्डिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पर हम क्या क्या करेंगे, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्राइज, एजुकेशन से एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट से एंटरप्राइज की तरफ हम जाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर सर्विस सेक्टर जो है, अब उसको पॉलिसी सेंटर स्टेज बनाएंगे। हेल्थ और एलिड सेक्टर में 1 लाख एलिड हेल्थ प्रोफेशनल्स, मेडिकल टूरिज्म हब बनाया जाएगा, आयुष इंस्टीट्यूशनल एक्सपेंशन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सेटअप करेंगे 5 इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स स्टेट्स में PPP मॉडल के ऊपर, ताकि मेडिकल टूरिज्म प्रमोट हो। वेटरनरी स्केल अप करेंगे, तो लोन सब्सिडी देंगे 20,000 प्लस प्रोफेशनल्स को न्यू प्राइवेट कॉलेजेस और फैसिलिटीज के लिए। एवीसीजी सेक्टर पर काम करेंगे, तो सपोर्ट दिया जा रहा है एवीसीजी कंटेंट क्रिएटर लैब्स
15,000 स्कूल्स और 500 कॉलेजेस में। हॉस्पिटैलिटी के लिए यहाँ पर अपग्रेड करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी को, अपस्किल करेंगे 10,000 टूरिस्ट गाइड्स वाया IIM कोलैबोरेशन। ओके, तो यहाँ पर ऑरेंज इकोनॉमी बोली जाती है ना, ABCG, तो गेमिंग, एनिमेशन, कॉमिक्स, इन सब में लेकर आएंगे। यूथ, IP और एक्सपोर्ट्स को एक साथ लेकर आ रहे हैं। फिर आ जाओ यहाँ पर नेक्स्ट आपका एनिमल हस्बेंड्री का समझ में आया ना, रूरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, डेयरी एक्सपोर्ट्स यहाँ पर बढ़ाने हैं, तो वही हम करेंगे। एजुकेशन एंड इंक्लूसिविटी, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ठीक है, इसमें एक हॉस्टल हर डिस्ट्रिक्ट में गर्ल्स के लिए होगा स्टेम इंस्टीट्यूशन के अंडर। होपफुली पटना जैसा तो नहीं होगा। खेलो इंडिया मिशन एक डिकेड लॉन्ग मिशन होगा इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए, टैलेंट, कोचिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपटीशन, इन सब पर हम काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में खेलो इंडिया मिशन है, इकोसिस्टम अप्रोच और इनके ऊपर काम करेंगे, ना कि ज्यादा से ज्यादा इवेंट्स रखने की। फिर आपका आता है यहाँ पर थर्ड कर्तव्य, सबका साथ सबका विकास। फार्मर की इनकम के बारे में बात की गई है, हाई वैल्यू क्रॉप्स, रिजर्वॉयर, अमृत सरोवर इंटीग्रेशन, AI पावर्ड भारत विस्तार हम लेकर आ रहे हैं। तो भारत विस्तार एक मल्टीलिंगुअल AI टूल होगा जो इंटीग्रेट करेगा एग्रीस्टैक को, iCard डेटा को और पर्सनलाइज्ड फार्मर एडवाइजरीज प्रोवाइड करेगा। सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स मार्ट, तो कम्युनिटी ओन्ड रिटेल आउटलेट्स बनेंगे SSG क्लस्टर्स के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पर दिव्यांगजन एम्पावरमेंट होगी, तो वेलफेयर से अब हम प्रोडक्टिव इंक्लूजन की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे धीरे धीरे मेंटल हेल्थ, रीजनल डेवलपमेंट, इन सब के ऊपर भी काम हो रहा है। तो निमहंस की बात की गई है यहाँ पर, निमहंस में क्या होगा, निमहंस 2 आ रहा है, रीजनल एपेक्स इंस्टीट्यूट्स बनाएंगे, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं मेंटल हेल्थ को एज इकोनॉमिक कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर मेंटल हेल्थ जो है उसको भी इन्होंने एक इकोनॉमिक कैपिटल की तरह ट्रीट किया है। ओके, याद रहेगा इतना। चलो आगे बढ़ते हैं, फोकस करेंगे यहाँ पर। ये जो मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट खुलेंगे रांची और तेजपुर में खुलेंगे, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, पूर्वोदय एंड नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पर बुद्धिस्ट टूरिज्म को बढ़ाया जाएगा, ई बसेस लेकर आएंगे ताकि ग्रीन मोबिलिटी हो। तो 5 टूरिज्म डेस्टिनेशन हमारी पूर्वोदय स्टेट्स में बनाई जाएंगी, 4000 ई बसेस लाएंगे। बुद्धिस्ट सर्किट डेवलपमेंट स्कीम है, अरुणाचल स्कीम, अरुणाचल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के लिए। अब आ जाओ फिस्कल रोड मैप की तरफ। ठीक है, अच्छा 16th फाइनेंस कमीशन जो है वो 1.4 लाख करोड़ का ग्रांट दे रहे हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट्स को जो है क्या 1.4 लाख करोड़ का ग्रांट मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास में क्या है, फिस्कल रोड मैप। तो हमारे पास में 4.3% ऑफ GDP है फॉर दिस बजट ईयर एस्टिमेट। लास्ट ईयर कितना था, 4.4% था। ठीक है, डाउन फ्रॉम, हाँ वही लिखा हुआ है। डेट टू GDP एस्टिमेटेड है कि भाई हमारा जो डेट टू GDP रेशियो है वो डिक्लाइन कर जाएगा 55.6% तक। ठीक है, तक हो जाएगा ये बजट ईयर 2026-27 में, जो पहले 56.1% था। एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा 53.5 लाख करोड़ होगा। ग्रॉस मार्केट बोरोइंग 17.2 लाख करोड़ है, ये जो हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेजरी बिल से गवर्नमेंट बोरो करती है। अब यहाँ पर आपको पूरा रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का दे रखा है, रेवेन्यू, कैपिटल, रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर में हमारे पास में कितना है और रिसिप्ट हमारे पास। तो रेवेन्यू में हम कौन सा करेंट अकाउंट लेते हैं और कैपिटल में हमारे पास में जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स के लिए रहता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास कमिंग टू 26-27 जो नॉन डेट रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर हैं वो 36.5 लाख करोड़ तक हैं और 53.5 लाख करोड़ हमारी। ठीक है, तो नॉन डेट रिसिप्ट हमारी 36.5 लाख, मतलब जो हमने यहाँ पर अलग अलग जगह से बोरोइंग्स कर रखी हैं वो हमने एक्सक्लूड कर दी। और टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कितना है, 53.5 लाख करोड़ का है। तो अलग अगर हमने ये जो रिसिप्ट है इसमें क्या क्या लेंगे, हमारे पास जो टैक्स रेवेन्यूज आते हैं, जो डिविडेंड्स हमें मिलते हैं रेलवे से, PSU से, वो सब हम लेकर चलते हैं। अच्छा, सेंटर की जो नेट टैक्स रिसिप्ट है वो 28.7 लाख करोड़ है।
तो फाइनेंस करना है फिस्कल डेफिसिट को, तो नेट मार्केट बोरोइंग हमारी डेटेड सिक्योरिटीज की 11.7 लाख करोड़ है। और यहाँ पर स्मॉल सेविंग्स और अदर सोर्सेज से भी फंड्स आ रहे हैं। ग्रॉस मार्केट बोरोइंग हमारी 17.2 लाख करोड़ है। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स जो हमें मिल रहे थे वो अभी कम होते जा रहे हैं और डायरेक्ट टैक्स हमारे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू अगर हम देखें तो वो हमारा पहले कितना था बजटेड, 11.4 लाख करोड़ था, अब ये 11.2 लाख करोड़ की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे कम हो रहे हैं, जो पहले 4.6 लाख करोड़ थे अब वो 4.3 लाख करोड़ की तरफ आ गए। अब यहाँ पर टैक्सेशन में पार्ट बी जो है हमारा, यहाँ पर बात की जा रही है। सबसे पहले तो आप देखेंगे न्यू टैक्स एक्ट आ रहा है 2025 का, जो कि 1 अप्रैल 2026 से इफेक्टिव होगा। अब यहाँ पर लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करेंगे, रूल बेस्ड कंप्लायंसेस रहेंगे, लेस डिस्क्रिशन का मतलब लेस लिटिगेशन यहाँ पर होगी। फिर टीसीएस रेट्स इन्होंने कम करे, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो अगर ओवरसीज टूर पैकेज लेते हो तो पहले 5% या 20% का यहाँ पर आपका टीसीएस लगता था, जो कि अब 2% हो गया। और अगर आप बाहर जा रहे हो मेडिकल ट्रीटमेंट और एजुकेशन के लिए तो अब ये जो टीसीएस है वो 2% तक रहेगा। अगर आप 10 लाख यहाँ पर रुपीस तक लेकर जा रहे हो, इससे ज्यादा लेकर जाओगे तो फिर आपका टीसीएस जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब 10 लाख के बाद में आपको 2% का टीसीएस लगेगा, 10 लाख तक कोई टीसीएस नहीं लगेगा। रिटर्न फाइलिंग्स, तो जो डेडलाइन है रिवाइजिंग रिटर्न्स के लिए वो एक्सटेंड कर दी गई है March 31 नॉमिनल फी के साथ में। टाइमलाइंस यहाँ पर फाइलिंग की स्टैगर कर गई है ड्यू टू रिड्यूस सर्वर लोड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में काफी सारी चीजें देखी जा रही है। ईज ऑफ लिविंग जो है वो करा जा रहा है इंडिविजुअल्स के लिए, जिसमें से नेक्स्ट ये बोल रहे हैं फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर। तो 1 टाइम के लिए 6 मंथ्स का विंडो खुलेगा स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स और जो रिलोकेटेड एनआरआईज हैं कि वो अपनी स्मॉल साइज फॉरेन एसेट्स और इनकम को डिस्क्लोज करें। रैशनलाइजिंग कर रहे हैं पेनल्टी की और प्रोसिक्यूशन की, तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड, ठीक है, यहाँ पर हम इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग करेंगे। असेसमेंट और पेनल्टी प्रोसीडिंग्स होंगी जो कि एक सिंगल कॉमन ऑर्डर के अंडर आएंगी। साथ में रिड्यूस करेंगे प्री पेमेंट, तो रिक्वायरमेंट यहाँ पर जो अपील्स की थी वो अब 20% से 10% ऑफ कोर्ट टैक्स डिमांड हो गई। डिक्रिमिनलाइजेशन में नॉन प्रोडक्शन अगर बुक्स का है या फिर आपने टीडीएस डिफॉल्ट कर दिया, टीडीएस पेमेंट्स नहीं की हैं, तो वो डिक्रिमिनलाइज कर दिया। इम्यूनिटी, रेट्रोस्पेक्टिव इम्यूनिटी दी जा रही है फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ नॉन इमूवेबल फॉरेन एसेट्स वैल्यूड अंडर 20 लाख रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किए थे अपने फॉरेन एसेट्स 20 लाख रुपए तक, तो पहले आपके ऊपर यहाँ पर पेनल्टीज लगती, अभी यहाँ पर आपको इम्यूनिटी दे दी है और रेट्रोस्पेक्टिव वे में दी है अक्टूबर 2024 से। सपोर्ट फॉर आईटी एंड ग्लोबल बिजनेसेस, तो आईटी सर्विसेज को इंटीग्रेट करें, सॉफ्टवेयर केपीओ आर&डी सर्विसेज ग्रुप की गई है इनटू सिंगल कैटेगरी, जिसमें 15.5% का सेफ हार्बर मार्जिन है। डेटा सेंटर इंसेंटिव्स में फॉरेन कंपनीज प्रोवाइड करेंगी ग्लोबल क्लाउड सर्विसेज, जिसमें कि हम इंडियन डेटा सेंटर्स को बेसिकली यूज करेंगे और एक टैक्स हॉलीडे दिया जा रहा है अंटिल 2047। इसके बाद में ग्लोबल टैलेंट की बात की गई है, तो ग्लोबल टैलेंट में आप क्या देखेंगे कि हमारे पास में यहाँ पर नॉन रेजिडेंट एक्सपोर्ट अंडर नोटिफाइड स्कीम्स एग्जाम करा गया है उनको टैक्स से ऑन देयर ग्लोबल इनकम फॉर अ 5 ईयर स्टे। ठीक है, तो यहाँ पर काफी सारे रिलीफ दिए जा रहे हैं। बेसिकली क्लाउड डेटा सेंटर टैक्स हॉलीडे दे दिया 2047 तक, बॉन्डेड वेयर हाउसिंग इंसेंटिव दे रहे हैं, नॉन रेजिडेंट एक्सपर्ट एग्जाम्पशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। मैट चेंजेस, तो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स जो है उनको रिड्यूस कर दिया गया टू 14%। कोई भी फर्दर क्रेडिट एक्यूमुलेशन यहाँ पर अप्रैल 2026 तक नहीं होगी। एग्जिस्टिंग क्रेडिट को हम सेट ऑफ करेंगे न्यू रिजीम में। कैपिटल मार्केट और कॉपरेटिव्स की बात की गई है, तो जो सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स लगता है वो यहाँ पर हाइक कर दिया गया है फ्यूचर्स के ऊपर। फ्यूचर जो डेरिवेटिव्स वाले फ्यूचर है उनको यहाँ पर 0.05% कर दिया और ऑप्शंस के ऊपर 0.15%। अगर कंपनीज बाईबैक कर दिया अपने शेयर्स को तो टैक्स यहाँ पर एज कैपिटल गेन लगेगा शेयर होल्डर्स के लिए। प्रमोटर्स फेस करेंगे एडिशनल टैक्स 22% का फॉर कॉर्पोरेट एंड 30% फॉर अदर्स। इसके अलावा यहाँ पर
कोऑपरेटिव्स डिडक्शंस जो है वो एक्सटेंड किए जाएंगे, कैटल फीड, कॉटन सीड, इंटर कोऑपरेटिव डिविडेंड्स अब हमारे डिडक्टिबल हैं अगर रिडिस्ट्रीब्यूटेड है। इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स में पर्सनल, अभी देखो इनडायरेक्ट टैक्सेस वाला बाद में पढ़ेंगे, पहले इसी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स जो है वो हमारा फाइनल टैक्स बन गया 14% पर। कोई भी परपेचुअल क्रेडिट एक्यूमुलेशन नहीं होगी, और परपेचुअल क्रेडिट एक्यूमुलेशन मतलब इनफाइनाइट टाइम के लिए ऐसा नहीं कि एक्यूमुलेट होता चला जाएगा। और कॉर्पोरेट टैक्सेशन को अब थोड़ा क्लीन करा जा रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को पुश कर रहे हैं, आईटी और डिजिटल इकोनॉमी में सेफ हार्बर को वाइडन कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो एपीएस है इनको फास्ट ट्रैक करेंगे और आईटी सर्विसेज को हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। ये एपीए फास्ट ट्रैक का क्या मतलब है? एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स जो है यूनिलैटरल हमारे आईटी सर्विसेज के लिए स्पेशली, इनको हम यहाँ पर फास्ट ट्रैक करेंगे, कंक्लूड करेंगे एग्रीमेंट्स को 2 साल के अंदर और 6 महीने का एक्सटेंशन दिया जाएगा। ठीक है, तो जो मॉडिफाइड रिटर्न्स वगैरह आप वो करते हो, यहाँ पर फाइल करते हो, वो आसानी से कर पाओगे। सेफ हार्बर लिमिट्स हमारे आईटी सर्विसेज की बढ़ा दी गई हैं 2000 करोड़। सपोर्टेड यहाँ पर एक ऑटोमेटेड रूल ड्रिवन अप्रूवल प्रोसेस हम यूज करेंगे। ठीक है, और भी डिफाइंड वे में चाहिए कि भाई कैसे ये चीजें क्या हैं, तो हम लोग जो बड़ा वीडियो लाएंगे उसमें सारा समझा दूंगी। स्ट्रेंथन करेंगे टैक्स न्यूट्रलिटी, अलाइन करेंगे इसको व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 के साथ में, किसको? कॉपरेटिव्स को। इसके अलावा यहाँ पर और क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, देखो नेक्स्ट यहाँ पर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करेंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में ग्रीन चैनल की बात की गई है। तो हमारे पास में अभी गुड्स विद नो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, इनको क्लियर करेंगे इमीडिएटली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद में। एडवांस इमेजिंग में फेज एक्सपेंशन होगा एआई बेस्ड नॉन इंट्रूसिव स्कैनिंग का, ताकि हर एक कंटेनर हमारे मेजर पोर्ट पर जो आ रही हैं उनका। ठीक है, तो सबसे पहले तो टैरिफ रैशनलाइजेशन किया जा रहा है क्रिटिकल मिनरल्स, डिफेंस, एविएशन और एनर्जी ट्रांजिशन में। फिर कस्टम रिफॉर्म्स में ट्रस्ट बेस्ड एईयू सिस्टम हम लेकर आएंगे, साथ में एआई बेस्ड स्कैनिंग होगी, सिंगल डिजिटल क्लियरेंस विंडो स्टार्ट करेंगे। एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए हम लोग अपना यहाँ पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन फिशिंग जो है इसको स्टार्ट कर रहे हैं और इसको एक एक्सपोर्ट की तरह मानेंगे। कोरियर एक्सपोर्ट कैप को हमने हटा दिया, पहले ना ई कॉमर्स में जो कोरियर होते थे उस पर हमारी लिमिट्स थी, वो हटा दी, तो एक एमएसएमई और ई कॉमर्स को पुश देंगे। ट्रैवल और बैगेज के लिए मॉडर्नाइज कर रहे हैं ड्यूटी फ्री रूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी सारी चीजें हमारे लिए की जा रही हैं। तो बेसिकली ग्रोथ होगी बिना फिस्कल रेकनेस के, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को हम साथ में लेकर आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन कैपिटल के ऊपर काम करेंगे, टेक्नोलॉजी फर्स्ट गवर्नेंस, इंक्लूजन थ्रू प्रोडक्टिविटी एंड नॉट फ्रीबीज। ओके, क्लियर हो गया? कोई डाउट वाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, वैसे आज के लिए बस इतना ही है। ठीक है, अच्छा जो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना एग्जाम देंगे सेबी का, उनके लिए ना 2-3 चीजें एक्स्ट्रा हैं, वो ध्यान में रखना। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इनकी एक ज्वाइंट कमेटी बैठेगी जिसमें कि ये जो आईसीडीएस के प्रिंसिपल्स रहते हैं इनको बिल्ड करेंगे इंड एएस के अंडर। ठीक है, तो आईसीडीएस के प्रिंसिपल्स को याद रखना, ये बिल्ट इन कर रहे हैं हमारे इंड एएस के अंदर। आईसीडीएस क्या है? इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। तो 10 प्रिंसिपल्स हैं जो कि अब आपके इंड एएस इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंडर आ जाएंगे। तो सेपरेट आईसीडीएस कंप्लायंस को बिल्कुल हटा दिया जाएगा हमारा असेसमेंट ईयर 2027-28 से। तो एक अकाउंटिंग सिस्टम होगा, एक सेट ऑफ बुक्स होंगी। तो वो जो हम पढ़ते हैं ना डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, वो भी कहीं ना कहीं हमारा चेंज हो जाएगा। फिर इसके अलावा जो ये शेयर बायबैक टैक्सेशन है, तो हमारे पास में कॉर्पोरेट प्रमोटर्स के ऊपर 22% का और नॉन कॉर्पोरेट प्रमोटर्स के ऊपर 30% का एडिशनल टैक्स लगेगा। क्यों? क्योंकि अर्लियर प्रमोटर को ज्यादा बेनिफिट मिलता था, अब यहाँ पर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए एक बेनिफिट वाली चीज हो जाएगी। और जो ये टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स था, इसमें अल्कोहलिक लिक्वर, स्क्रैप मिनरल्स, इस पर टीसीएस रेट रिड्यूस कर 2% करा है और तेंदू लीव्स पर भी ये 5% से 2% कर दिया है ताकि वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज ना हो। सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स 0.05% कर दिया, जो पहले 0.02% था। ऑप्शन प्रीमियम यहाँ पर और एक्सरसाइज 0.15% कर दिया है। ठीक है, मैट आपका 15% था, 14% करा है। कोई नया न्यू मैट क्रेडिट यहाँ पर 1 अप्रैल 2026 से नहीं होगा। जो ओल्ड मैट क्रेडिट है वो अभी भी यूज कर सकते हो,
केवल न्यू टैक्स रिजीम के अंडर यूज कर पाओगे और 25% टैक्स लाइबिलिटी का हिस्सा रहेंगे। तो कंपनीज अब न्यू रिजीम की तरफ जाए, ये गवर्नमेंट बेसिकली चाहती है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर जो एक्सपोर्ट हमारे होते हैं तो कस्टम ड्यूटीज लगती हैं। तो सी फूड इनपुट अगर है तो ड्यूटी फ्री लिमिट को पहले 1% था, अब 3% आपका फ्राइट ऑन बोर्ड कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर जो लेदर और फुटवेयर इंडस्ट्री है, इसमें ड्यूटी फ्री इनपुट्स अलाउ करे गए हैं। लिथियम आयन बैटरी कैपिटल गुड्स को एग्जाम्पशन यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। सोलार ग्लास इनपुट अगर आप कर रहे हो तो उसको एग्जाम्प्ट करा गया है कस्टम ड्यूटीज इनपुट ड्यूटीज से। बायोगैस पोर्शन को एक्सक्लूड करा गया है एक्सरसाइज से ऑन ब्लेंडेड सीएनजी। न्यूक्लियर पावर इंपोर्ट कर रहे हो तो एग्जाम्पशन आपको 2035 तक मिल गया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग करनी है तो कैपिटल गुड्स को एग्जाम किया गया है। सिविल और डिफेंस एविएशन पार्ट्स को अगर इंपोर्ट कर रहे हो तो उसको भी एग्जाम किया गया है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में यहाँ पर एक वन टाइम रिलीफ मिला है आपका, जिसमें कि कंसेशनल ड्यूटी पर ये रहेगा और लिमिटेड क्वांटिटी में। इसके अलावा यहाँ पर ईज ऑफ लिविंग में जो पर्सनल इंपोर्ट ड्यूटी थी, जो सामान हम अपने खरीदते हैं ना, क्लोथ्स, शूज, ये सब, इन पर पहले 20% ड्यूटी लगती थी, अब 10% लगेगी। इसके अलावा 17 मेडिसिन को हमने फुल्ली एग्जाम्प्ट करा है और 7 मोर रेयर डिसीज हमने यहाँ पर ऐड करी है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हमारे ड्रग्स के लिए और फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पसेस के अंडर। इसके अलावा यहाँ पर अब कम इंटरवेंशन करेगी गवर्नमेंट, ज्यादा ट्रस्ट की तरफ जा रही है, तो एडवांस रूलिंग वैलिडिटी 3 से 5 साल कर दी गई है। और जो एईओ ड्यूटी रेफरल था वो 15 दिन से हमारा 30 दिन की तरफ बढ़ा दिया गया है। तो एईओ यहाँ पर आपका क्या होता है, ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स, ठीक है। वेयर हाउस रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग कर लो, रिस्क बेस्ड ऑडिट कर लो, सेल्फ डिक्लेरेशन, तो ये सारी चीजें हमारी गवर्नमेंट कर रही है, तो हमें ऑफ कोर्स यहाँ पर थोड़ा फायदा होगा। अगर बाहर घूमने जाते हैं, ठीक है, तो हायर ड्यूटी फ्री बैगेज अलाउंसेस दिए गए हैं। ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को यहाँ पर क्लोज करने होंगे केस के डिस्प्यूट्स, तो एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर या फिर अवॉइड कर सकते हैं पेनल्टीज एंड लिटिगेशन को। इसके अलावा एक्सपोर्ट बूस्ट में क्या करा है, फिश अगर आपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ली है या हाई सीज में, वो ड्यूटी फ्री है। लैंडिंग कर रहे हो अब्रॉड, एक्सपोर्ट करो, उसमें लैंडिंग अब्रॉड कर रहे हो, एक्सपोर्ट माना जाएगा। कोरियर एक्सपोर्ट कैप जो है वो 10 लाख रुपए का हटा दिया गया है, ठीक है। अच्छा, एक इसके अलावा ना एक चीज और याद रखना, कस्टम्स इंटीग्रेटेड सिस्टम था हमारे पास में, जिसको ये लोग लेकर आएंगे 2 साल के अंदर अंदर। ओके, चलो आज के लिए बस इतना ही है। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लाइक कर देना वीडियो को, और पूरा जो फुल फ्लेश वीडियो है 1.5 घंटे का, वो अभी सूनर आपको परसों तक मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।